राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक एक हम बात करते हैं ईश्वर से मांगने के लिए। एक बार एक व्यक्ति जो है बहुत ही पैसे वाला होता है। उसके पास इतना पैसा है कि अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। उसके बहुत बड़े बड़े कारोबार होते हैं, बहुत बहुत मंदिर बनवाए रखे होते हैं, कुएं बावड़ियाँ बहुत सारा उसने अरेंजमेंट कर रखा होता है। वह इतना ज़्यादा अमीर होता है कि अनुमान लगाना ही मुश्किल है। एक बार क्या होता है कि उसे बिजनेस में करोड़ों का घाटा पड़ जाता है। जब उसे करोड़ों का घाटा पड़ता है तब उसे ईश्वर की याद आती है, क्योंकि उससे पहले तो वह इतना पैसा होता है कि उसने इतने सारे मंदिर बनवा रखे होते हैं। यहाँ तक कि उन मंदिरों में पंडित भी पूजा के लिए रखे होते हैं, जो उस शाहूकार के नाम की वहाँ पर पूजा करते हैं। जब एक व्यक्ति की हर एक मंदिर में पूजा होगी तब हम जान ही सकते हैं ईश्वर उसके ऊपर तो मेहरबान होगा ही होगा। इस प्रकार से एक बार उसके बिजनेस में उसे घाटा पड़ जाता है, करोड़ों का घाटा पड़ जाता है। फिर वह सोचता है क्यों ना मंदिर जाया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए कि मुझे करोड़ों रुपया चाहिए ताकि मैं अपने व्यापार को बचा सकूं, वरना तो मैं जमीन पर सड़क पर आ जाऊंगा। इतना सोचते हुए वह सोचता है क्यों ना सुबह सुबह जल्दी उठकर जाया जाए और भगवान के साथ पहले ही मुलाकात मेरी हो जाए। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं ना, उसे तो पहले बोहनी की ही चिंता होती है कि पहले बोहनी मेरी हो जाए। उसी प्रकार से उसे यही ध्यान रहा कि मैं मंदिर में सबसे पहले जाऊं और सबसे पहले मेरी मुलाकात हो, ताकि ईश्वर का जो मूड है वह ठीक हो और वह मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। इतना कह सोचते हुए वह सुबह सुबह जल्दी उठकर मंदिर की तरफ चल देता है। जब वह मंदिर की तरफ चलता है, मंदिर में पहुंचने पर वह क्या देखता है, जरा सोचिए आप। वह देखता है कि मेरे उससे पहले एक व्यक्ति वहां पर पहले ही मौजूद होता है, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है, हे भगवान, मुझे सिर्फ मात्र 5 रुपए चाहिए। 5 रुपए दे दीजिए हे ईश्वर, 5 रुपए की व्यवस्था कर दीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैंने उसका ऑपरेशन कराना है। अगर मैं ऑपरेशन ना करा पाया तो वह मर जाएगी। अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इस प्रकार से वह ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा होता है। लेकिन जो वह व्यापारी होता है, शाहूकार होता है, वह भी पीछे खड़ा चुपके से सुन रहा होता है। लेकिन वह सोचता है कि यह यहाँ से जाएगा तब मैं अकेले में भगवान के साथ बात करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति जो गरीब होता है वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है मात्र 5 रुपए के लिए। तब वह इस प्रकार से प्रार्थना किए जा रहा होता है और व्यापारी को पीछे खड़े गुस्सा आ रहा होता है। फिर अचानक से जो व्यापारी है बाहर आता है और उस व्यक्ति से कहता है, ये पकड़ो 5 रुपए और यहाँ से जाओ और अपनी पत्नी का इलाज कराओ। वह व्यक्ति जो गरीब होता है 5 रुपए उस शाहूकार से लेता है और खुशी खुशी नाचते गाता हुआ वहां से चला जाता है। और वह सोचता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरे लिए 5 रुपए की व्यवस्था कर दी। इतना सोचते हुए वह चला जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो व्यापारी होता है, शाहूकार होता है, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। मुझे 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तब भगवान जो है वह मुस्कुराते हैं और सोचते हैं उस व्यक्ति से 5 रुपए की ज़रूरत थी, उससे तो तुमने मुझे यहाँ से भेज दिया है और उससे मेरी जान छूट गई है। और अब तुम उससे भी बड़े भिखारी हो जिसे करोड़ों रुपया चाहिए, और तुम्हें भगाने के लिए मुझे तुमसे भी बड़ा एक भिखारी ढूंढना होगा। क्योंकि मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग मेरे दर पर मुझसे मांगने के लिए आते हैं। कोई पैसा मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई बच्चों के लिए नौकरी मांगता है, कोई खुशियाँ मांगता है। तरह तरह की इच्छाएं लेकर लोग मेरे पास आते हैं।
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे पास आए और मुझसे कहे, हे ईश्वर आप कैसे हैं? क्या आप इस दीन दुनिया की जो दुख सुन सुनकर आप भी दुखी हो गए होंगे, आप भी अपना हाल आज मुझे सुना सकते हैं। ऐसा तो कोई भी भक्त नहीं है जो आकर मेरे पास 10 मिनट बैठे और मेरे भी दुख सुने, क्योंकि सभी तो लोग मेरे पास मांगने के लिए आते हैं। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है। भिखारी तो मेरे लिए एक जैसे ही हैं, सब मांगने के लिए आते हैं। कोई मुझसे भी आकर कहे, ए ईश्वर मैं आज आपके लिए आया हूँ, आप अपनी जो बातें हैं आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इतना सोचकर जो भगवान है वह मुस्कुरा रहे होते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे करोड़ों रुपया चाहिए, और फिर भगवान सोच रहे होते हैं चलो अब इस दुनिया में उस भिखारी को ढूंढो जो इसकी मदद कर सके, क्योंकि ईश्वर थोड़ा खुद आते हैं मदद करने के लिए, वह तो किसी का जरिया बनते हैं, जरिया बनाकर किसी को भेजते हैं जो हमारी समस्या हल कर सके। क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने माता पिता समझते हैं। इसी प्रकार से हमारे माता पिता हैं। अगर हम हमारे माता पिता से हर समय दुख की बातें करेंगे, कुछ मांगने की बातें करेंगे, तो कभी हम उनके पास बैठकर भी तो उनसे पूछें कि आज आपका दिन कैसा रहा और आपको क्या कोई समस्या तो नहीं है, क्या आपको भोजन में कोई कमी तो नहीं लगती है, या आपने कहीं घूमने तो नहीं जाना है, या आज आपके लिए जलेबी तो ना लाऊं, क्या आपका जलेबी खाने के लिए मन है या रसगुल्ले। कभी हम यह नहीं पूछते। इसी प्रकार से हम अपने माता पिता के पास हमेशा अपनी ज़रूरतें लेकर जाते हैं। वही आदत हमें पड़ गई है, हम भगवान के पास भी अपनी ज़रूरतें लेकर जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करें और भगवान के पास जाकर अपनी समस्याओं का पिटारा ना खोलते हुए कभी कभी हम भगवान से ये करें, हे भगवान आपका शुक्रिया है, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। कभी कभी हमें शुक्राना करना भी सीखना होगा, तभी तो भगवान हमारी सुनेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।